नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे हरदोई में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर कही बड़ी बात, और बात करेंगे सपा और कांग्रेस की जंग का मजा ले रही भाजपा। फिर बात होगी ओपी राजभर ने कहा सपा है भाजपा की बी टीम, लगाया बड़ा आरोप। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे रंग बदल रही मौसम, जानिए अगले 5 दिन के लिए मौसम का हाल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को किया गया नमन। हरदोई के शाहाबाद पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर साधा निशाना। सपा नेता शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार को बताया सबसे भ्रष्ट सरकार। सांसद साची महाराज ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दी सीधी चुनौती। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा यूपी में नहीं चल पाएगा कांग्रेस सपा गठबंधन। सीतापुर में पुलिस लाइन सहित सभी पीएसी वाहिनियों में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को किया गया याद। सीतापुर खेल कार्यालय की फुटबॉल प्रतियोगिता में सिरमौर बनी एमआर जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद की टीम। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहा ईसानगर क्षेत्र में आयोजित देवी जागरण। बात पिता तक आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क गए हैं। उन्होंने कांग्रेस को लेकर एक तरह से आर पार की बात कह दी है। दरअसल यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव का चिरकुट वाला बयान आने के बाद उनके पिता मुलायम सिंह यादव को लेकर ऐसी बात कह दी थी जिसे सियासत के जानकार अखिलेश यादव की दुखती रग बताया करते हैं। इस पर भड़के अखिलेश यादव ने यूपी से लेकर एमपी तक के लिए बड़ी बात कही है। अजय राय के बयान में आजमगढ़ की हार की जिक्र होने पर हरदोई पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि बात पिता तक न पहुंचे तो अच्छा होगा। अगर समाजवादियों का आजमगढ़ से इमोशन है तो किसी भी दल को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके भी क्षेत्र हैं जिससे उनके इमोशंस हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब तक की परंपरा रही है कि गांधी परिवार की लोकसभा सीट रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस से मुकाबले सपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारती रही है। अब माना जा रहा है कि सपा दोनों सीटों पर अपना प्रत्याशी भी उतार सकती है। सपा कांग्रेस में चल रही जुबानी जंग से भाजपा की बल्ले बल्ले है और भाजपा नेता दूर से बैठकर इस सियासी कुश्ती का मजा ले रहे हैं। यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा है समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का उनको अखिलेश व अखिलेश कहना उचित नहीं है। उनका नाम का सम्मान से लिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने भी तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने जो कहा है कि कांग्रेस ने सपा को 1 साल तक धोखे में रखा है, बातें करते रहे और बाद में धोखा दे दिया, रात भर जगे उन्हें बिठाया और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, चिरकुट जैसे कि इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती है। यूपी की सियासत में सुभाषपा सुप्रीमो ओपी राजभर और सुर्खियां एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। राजभर जब भी कुछ बोलते हैं वह सुर्खियां बन जाता है। अब एक बार फिर उन्होंने राजभर ने अखिलेश यादव पर ऐसा बयान दिया है जो सुर्खियां बन गया है। राजभर ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस को हराने और पीएम मोदी को जिताने के लिए लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव और सपा बीजेपी की बी टीम है। सपा के लोग भाजपा के खिलाफ भाषण देते हैं, लेकिन शाम होते ही सीएम योगी और पीएम मोदी को सलाम करने का काम करते हैं। यूपी में नहीं चल पाएगा कांग्रेस और सपा गठबंधन, आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस दावे को अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी सहमत दे दी है। दरअसल अखिलेश यादव के मुंह से निकला चिरकुट शब्द तमाम विवादों की वजह बन गया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव द्वारा अजय राय को कहे गए शब्द की आलोचना की है। आचार्य ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हम हमेशा माननीय अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट बता रहे हैं। ये तो सरासर पार्टी नेतृत्व की तौहीन है। इस तरह से ये गठबंधन कितने दिन चल पाएगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस पोस्ट को रिपोस्ट किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के 20 सीटों को लेकर रार मची हुई है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जो
बयान सामने आ रहे हैं, उनके अनेक मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा है कि सपा और कांग्रेस के 20 सीटों के बंटवारे की इस जंग से लोकसभा चुनाव भी शायद ही अलग रह सके। एमपी में कांग्रेस ने सपा को तर्क दिया है कि वह जनाधार के आधार पर ही सीटों का बंटवारा करेगी। अब अगर यूपी में इसी फार्मूले पर सपा चली तो क्या होगा? जानकार बताते हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस से एमपी का बदला यूपी में चुकता कर सकते हैं। दरअसल यूपी में कांग्रेस 20-21 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। अगर सपा प्रमुख ने भी मध्य प्रदेश वाला तर्क दिया तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी सिर्फ 1-2 सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी और इसका 20 से 21 सीट वाला दावा हवा में उड़ जाएगा। शनिवार का दिन हरदोई की सियासत में काफी सरगर्म रहा। यहां एक और हरदोई नगर में सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव गरज रहे थे, तो दूसरी तरफ हरदोई के शाहाबाद पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भाषाई मर्यादा बनी रहने की नसीहत दे रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यूपी सरकार में राज्य मंत्री रजनी तिवारी के घर स्वर्गीय उपेंद्र तिवारी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में महिलाओं के बारे में गलत बातें कही गई हैं, कार सेवकों पर गोली चलाई गई, उनको कुछ कहने का अधिकार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने चिरकुट नेता वाले बयान पर कहा कि भाषाई मर्यादा बनी रहनी चाहिए। सपा नेता शिवपाल यादव ने भी हरदोई में कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच से भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक सबसे भ्रष्ट सरकार यही है। सपा नेता ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि समाजवादियों को छेड़ा तो जेल में भर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास संघर्षों से भरा है, अखिलेश सरकार में सबसे ज्यादा काम हुए थे। अब बात पुलिस स्मृति दिवस की। यह दिन कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों को याद करने और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने का है। राजधानी लखनऊ में इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पुलिस कर्मियों का यह बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा और दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। सीएम ने कहा कि शहीद पुलिस जनों के परिवार के सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। इस दौरान सीएम ने शोक पुस्तिका में दर्ज अमर शहीदों के नाम पढ़े और पुलिस शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित शहीदों को नमन किया और शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि हमने हर प्रश्न का उत्तर बखूबी दिया है। जब उन्नाव की जनता हमारी उत्तर पुस्तिका जांचेगी तब वह हमें 99% नंबर से पास करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि यहां तक कह दिया कि कांग्रेस का बड़े से बड़े नेता चाहे राहुल गांधी या प्रियंका खुद उन्नाव में आकर हमसे चुनाव लड़ लें। विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष का हाल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा हो गया है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर सीतापुर की पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों की याद में परेड आयोजित की गई। इस दौरान एसपी चक्रेश मिश्रा ने अपने संबोधन में 1 वर्ष में शहीद हुए पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को याद करते हुए उनकी शौर्य गाथा के बारे में बताया। एसपी ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार सहित सभी सीओ, आरआई और अन्य पुलिसकर्मियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। पुलिस स्मृति दिवस पर सीतापुर स्थित 11वीं वाहिनी पीएसी में भी स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया। 11वीं और द्वितीय वाहिनी के सेना नायक संजय सिंह ने 1 वर्ष में पूरे भारत में शहीद हुए 188 पुलिस जनों के नाम पढ़ते हुए उनकी शौर्य गाथा के बारे में बताया और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। इस दौरान 27वीं वाहिनी पीएसी के सेना नायक एमआर सिंह, एपीटीसी के एसपी अवधेश कुमार विजेता, केंद्रीय आयुध भंडार के एएसपी अजीजुल हक, द्वितीय वाहिनी पीएसी के उप सेना नायक बलराम चारी दुबे, 27वीं वाहिनी पीएसी के उप सेना नायक राम सुरेश यादव, पीटीसी के एएसपी शंभू शरण यादव, एपीटीसी के डिप्टी एसपी अशोक कुमार वर्मा और 11वीं वाहिनी पीएसी के शिविर पाल अनिल कुमार सहित तमाम अधिकारियों और कर्मियों ने पीएसी परिसर सहित शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीतापुर के किडजी में डांडिया रास का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ गुदलामौखी ब्लॉक प्रमुख नमिता अवस्थी और खैराबाद नगर पालिका अध्यक्षा बेबी गुप्ता ने किया। इस मौके पर अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जावेद कमल ने अतिथियों का स्वागत कर विद्यालय के छोटे छोटे छात्र छात्राओं ने डांडिया का रास सहित अन्य कार्यक्रमों का मनमोहक प्रस्तुतिकरण दिया।
जिसका सभी ने खूब सराहना की। कार्यक्रम का संचालन जानवी और पलक ने किया तथा दिशा निर्देशन दिव्या जिंदल और भव्या जिंदल ने किया। अंत में विद्यालय प्रबंधिका मंजू जिंदल ने अतिथियों के प्रति आभार प्रदर्शित कर सबको धन्यवाद ज्ञापित किया। सीतापुर के महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नवरात्रि व दशहरा का पर्व मनाया गया। इस मौके पर गणेश प्रस्तुति के साथ नौ दुर्गा पूजन की आरती की गई। इसके बाद छात्र छात्राओं द्वारा रामलीला का मंचन किया गया। इस मौके पर महक, महावर, योगिता, आर्ची, मनीषा, उन्नति, अनुष्का, ऋचा, दीक्षा, प्रियांशी, अदिता, सांभवी, कनक, जानवी, श्रुति, शिवानी, लवण्या, दक्षिता, तान्या, शुभी, महक और नुजहत ने झूमर तथा डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया। इसी के साथ भजन व देवी गीत भी प्रस्तुत किए गए। छात्र दीपांशु भारती और आराध्या ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन छात्रा प्रमुख महक महावर और छात्र प्रमुख दीपांशु भारती ने किया। अंत में प्रधानाचार्य ने कहा कि हमारा देश भारत पर्वों का देश है और हमारे सभी पर्व हमें कोई न कोई संदेश देते रहते हैं। सीतापुर जिला खेल कार्यालय खेल प्रतियोगिता के अंतिम दिन बालक वर्ग की फुटबॉल स्पर्धा आयोजित की गई। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। स्पर्धा के पहले मैच में MR जयपुरिया महमूदाबाद ने दिल्ली पब्लिक स्कूल को हराया। दूसरे मैच में LPS ने RMP कॉलेज को हराया। पहले सेमीफाइनल मैच में स्पोर्ट स्टेडियम टीम ने LPS को हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में MR जयपुरिया महमूदाबाद ने सुमित्रा स्कूल को पराजित किया। फाइनल मैच MR जयपुरिया महमूदाबाद और स्पोर्ट स्टेडियम के बीच खेला गया, जिसमें जयपुरिया स्कूल की टीम ने विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दशहरा पर्व मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने रामायण के विभिन्न पात्रों का रूप धरकर सबका मन मोह लिया। रामलीला के प्रस्तुतिकरण के अवसर पर रावण का पुतला दहन कर इस मौके पर वाइस चेयरमैन आशीष सिंघानिया और सेक्रेटरी परीक्षित त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को दशहरा पर्व के बारे में बताया। रामपुर कला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दुघरा में मां दुर्गा पूजा एवं विजयदशमी के त्योहारों के बारे में विस्तृत से बताया गया। इस मौके पर ARP योगेश द्विवेदी की मौजूदगी में रावण का पुतला दहन कर बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया गया। इस अवसर पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक विनय कुमार सिंह और शिक्षिका स्मिता सिंह आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान संघ सीतापुर की तरफ से 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रभारी ने विकासखंड बिस्वा में प्रयास के दौरान कार्यकर्ताओं से यह चर्चा की। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष, जिला मंत्री विजय सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। महिला प्रमुख सरस्वती सिंह ने किसान संघ के गीत का अभ्यास कराया। सीतापुर में बीपैक्स सहकारी समिति कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। समस्त समितियों में पूर्ण रूप से तालाबंदी है। यह दावा सहकारी समिति कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष शिव कुमार सिंह और महामंत्री सुरेश कुमार ने किया है। उन्होंने कहा कि सभी 128 सहकारी समितियों पर धान क्रय केंद्र एवं उर्वरक बिक्री बंद है। संगठन नेताओं ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए D फार्मा एवं BA में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में D फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। जिला सेवा योजन कार्यालय सीतापुर द्वारा 27 अक्टूबर को हरगांव ब्लॉक पर एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया गया है। जिला सेवा योजन अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि उक्त मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां जो कि अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए आमंत्रित की गई हैं, जिसमें हाई स्कूल, इंटर, स्नातक व ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 35 साल के मध्य है, विभिन्न पदों पर चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो भी इच्छुक है वह किसी भी कार्य दिवस में सेवा योजन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर सीतापुर जनपद न्यायाधीश और प्राधिकरण अध्यक्ष मनोज कुमार तृतीय की अध्यक्षता में 9 दिसंबर को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी अपर जिला जज और प्राधिकरण सचिव अभिषेक उपाध्याय द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक और समनीय वादों सहित अन्य के वादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है।
सीतापुर शहर के आंख अस्पताल परिसर में आयोजित श्री श्री सर्वजनीन दुर्गोत्सव में महासप्तमी पूजा पुरोहित दुर्गा पदो चक्रवर्ती ने पूजन संपन्न कराया। श्रद्धालु महिलाओं ने केले के वृक्ष को स्थापित कर वस्त्र पहनाया और मां को पुष्पांजलि अर्पित की। पूजा कमेटी के पदाधिकारियों समेत अन्य श्रद्धालुओं द्वारा अपने दोनों हाथों में जलता हुआ धूप लेकर भी नृत्य किया गया। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन रात तक चलता रहा। इस दौरान NH चटर्जी, रंजीत दास, संजीव दास, आकाश राय, श्यामल दत्ता, विश्वजीत पोले, SK दत्ता, पंकज मुखर्जी, गौतम मुखर्जी, प्रदीप राय आदि मौजूद रहे। लहरपुर के ग्राम केसरीगंज स्थित देवी मंदिर पर दुर्गा जागरण समिति द्वारा आयोजित रासलीला श्री सतचंडी महायज्ञ में श्रद्धालुओं ने आहुतियां डाली। 33वें नवरात्र महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की आरती की गई और प्रसाद वितरण किया गया। रात्रि बेला में वृंदावन धाम से आए कलाकारों ने रासलीला में भगवान श्री राम की, श्री कृष्ण की लीलाओं का मनभावन मंचन किया। इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद राजेश वर्मा और पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने भी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद ग्रहण किया। लहरपुर में आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला में कलाकारों ने भगवान श्री राम के जन्म का भव्य मंचन किया। रात्रि मेला में कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं नृत्य आधारित लीलाओं का भव्य मंचन किया। इस मौके पर श्री रामलीला मैदान पर एक मेले का भी आयोजन किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से मेला कमेटी के पदाधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात रहा। सीतापुर के वरिष्ठ कोषा अधिकारी ने सभी पेंशनरों के लिए जानकारी दी है कि शासनादेश के मुताबिक कोषागार और राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जीवित प्रमाण पत्र दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस कार्य के लिए पेंशनरों को अनावश्यक रूप से मुख्यालय पर आने की आवश्यकता नहीं है। जीवित प्रमाण पत्र जिला कोषागार से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकेंगे। सीतापुर जनपद की सभी तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। तहसील महोली में महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, जिला अधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने इसकी अध्यक्षता की। जिलाधिकारी ने आए हुए शिकायतकर्ताओं को एक एक करके सुना और जन शिकायतों को समय से निस्तारित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। महोली विधायक शशांक त्रिवेदी ने भी आए हुए शिकायतकर्ताओं की शिकायत को सुना एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों को सुनकर उनके प्रभावी निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर DFO ब्रजमोहन शुक्ला और महोली SDM अभिनव कुमार यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर महोली में कुल 63 शिकायतों में से 1 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। इसी प्रकार से तहसील सिधौली में प्राप्त 55 प्रार्थना पत्रों में से 6, तहसील महमूदाबाद में प्राप्त 42 प्रार्थना पत्रों में से 7, तहसील लहरपुर में प्राप्त 54 प्रार्थना पत्रों में से 4, तहसील मिश्रिक में प्राप्त 47 प्रार्थना पत्रों में से 6, तहसील सदन में प्राप्त 21 प्रार्थना पत्रों में से 5, तहसील बिस्वा में प्राप्त 63 प्रार्थना पत्रों में से 5 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। नवरात्र की सप्तमी के शुभ अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत तहसील महोली में कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, जिला अधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा, SDM महोली अभिनव कुमार यादव आदि मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों की माताओं को हिमालय बेबी किट, मिठाई फोल्डर व पंपलेट इत्यादि बांटकर बेटी के जन्म की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में DFO BSA अखिलेश प्रताप सिंह, DIOS राजेंद्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार, DPRO मनोज कुमार और जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर के उद्योग उपायुक्त आशीष गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्योग इकाइयों के लिए तकनीकी उन्नयन योजना शुरू की गई है। इसके लिए इन इकाइयों को विभिन्न मदों में सहायता और अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। उद्योग उपायुक्त ने बताया कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में सराय मलहुई स्थित उद्योग केंद्र कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। सीतापुर में दिव्यांगजनों के लंबित दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक विशेष कैंप आयोजित किया जाएगा। CMO डॉक्टर हरिपाल सिंह ने बताया कि यह कैंप उनके कार्यालय पर प्रतिदिन आयोजित किया जाएगा। CMO ने बताया कि इस अवधि के उपरांत दिव्यांग कैंप का आयोजन पूर्व की भांति दिव्यांग कार्यालय सीतापुर में आयोजित किया जाएगा। कमलापुर के RBSB सिंह इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का
आयोजन किया गया है, जिनमें छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के विजेताओं का कमलापुर थाना प्रभारी ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य राकेश कुमार श्रीवास्तव और अशोक सिंह ने की। कार्यक्रम का संचालन अनुज कुमार मिश्रा ने किया। इस मौके पर ज्योति वर्मा, अर्पणा अवस्थी, निशा जैन, ज्योति सिंह, नीरज वर्मा, मीनाक्षी तिवारी, प्रीति मिश्रा और अल्पना शुक्ला आदि मौजूद रहे। उप डाकघर कमलापुर में कार्यरत मंगली प्रसाद के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर उप पोस्ट मास्टर ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा, उमेश पाल सिंह, राधेलाल, रत्नेश श्रीवास्तव, कृपा संकल्पार, विनोद कुमार, मुरलीधर अमरपाल, रज्जू अमर जायसवाल, घनश्याम लाल गुप्ता, प्रखर तिवारी, चंद्रभाल, शिवम त्रिपाठी, प्रभात दीक्षित और रीशु दीक्षित आदि मौजूद रहे। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन सिधौली में विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा के 7वें रूप कालरात्रि देवी की पूजा अर्चना की गई। ज्योतिषाचार्य कमल कुमार मिश्र और नवनीत शुक्ला ने यजमान आशुतोष शुक्ला से पूजा अर्चना कराई। सिधौली समिति के अध्यक्ष मुन्नन शुक्ला ने बताया कि श्री दुर्गा सांस्कृतिक एवं सामाजिक सेवा समिति द्वारा 26वां दुर्गा पूजा महोत्सव नगर वासियों के सहयोग से मनाया जा रहा है, जिसमें 23 अक्टूबर को रात्रि में हवन पूजन किया जाएगा। इस मौके पर तुन्ना जैन, पारुतोष जैन, संजय जैन, अनुराग आग्ने, डॉक्टर अजय शुक्ला, सूरज गुप्ता, प्रदीप मिश्रा, संजय शुक्ला, गिरजा मिश्रा, गुड्डू शर्मा, आकाश मिश्रा, हिमांशु तिवारी, शुभम अवस्थी, आशीष दीक्षित, अनुराग शुक्ला और शुभम जैन आदि सहयोगी रूप में मौजूद रहे। डॉक्टर राकेश मिश्रा द्वारा अपने पैतृक गांव कसमंडा के रूढ़ा में बनवाए गए ओंकारेश्वर महादेव मंदिर पर 3 दिन का देवी जागरण आयोजन कराया गया। इसका कल देर रात तक समापन हो गया है। समापन अवसर पर सभी भक्तों ने भगवान के मोहिनी रूप के दर्शन करके फूलों की वर्षा की। इस मौके पर पुतान दीक्षित, पिंटू मिश्रा, आदर्श पांडे, शनि श्रीवास्तव, कमल किशोर मिश्रा, सोनू मिश्रा और सुशील शुक्ला आदि मौजूद रहे। विगत वर्षों के बाद नवरात्र के अवसर पर मिश्रिक कस्बे के मोहल्ला थोक में मां दुर्गा महोत्सव का प्रारंभ किया गया। प्रथम दिन पर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने के बाद शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया। आयोजक सोनू सागर ने बताया कि 22 अक्टूबर को रात में जागरण आयोजित होगा, जबकि 23 अक्टूबर के मिश्रिक से शोभा यात्रा निकालकर नैमिष के राजघाट पर मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। करीब 2 सैकड़ा मजदूरों ने अपनी मजदूरी के लाखों रुपए न मिलने पर सिधौली के बिस्वा रोड स्थित L&T कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान आक्रोशित मजदूरों ने कार्यालय गेट पर ताला लगा दिया। बता दें, पीएम जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन बिछाई जा रही है। सिधौली क्षेत्र में इसका ठेका L&T कंपनी ने ले रखा है। आरोप है कि कंपनी ने बीते 4 महीने से 185 मजदूरों को 12 लाख रुपए की बकाया मजदूरी नहीं दी है। कंपनी को मैन पावर ठेकेदार के माध्यम से मिलती है। इसके लिए मुख्य ठेकेदार गोंडा निवासी नागेंद्र प्रताप ने खरवलिया निवासी शुभम, सदरपुर निवासी जितेंद्र कुमार और खैरमपुर निवासी अभिषेक राजवंशी से मजदूर एकत्र कराकर काम करा लिया, लेकिन 4 महीने बाद भी मजदूरी के नाम पर बहानेबाजी की जाती रही। त्योहार के मौके पर मजदूरी न मिलने से मजदूरों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कंपनी कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। यह हंगामा पुलिस के आने के बाद भी नहीं थमा। पुलिस के सामने कंपनी अधिकारी अमित ने बताया कि कंपनी मुख्य ठेकेदार नागेंद्र प्रताप को सभी मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कर चुकी है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिले की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसील निघासन के सभागार में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के साथ एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, पीडी SN चौरसिया, डीडीओ दिनकर विद्यार्थी व अन्य अधिकारियों ने आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कई मामलों में समस्या निस्तारण को पुलिस व राजस्व टीमें भेजी हैं। डीएम की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 99 शिकायती प्रार्थना पत्र पंजीकृत किए गए, जिसमें से 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हो गया। इस दौरान एसडीएम अश्विनी कुमार, सीओ राजेश कुमार, तहसीलदार भीमसेन सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। तहसील निघासन में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा व सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने संपूर्ण सुपोषण अभियान के तहत अति कुपोषित 3 बच्चों के अभिभावकों को सुपोषण किट प्रदान की। डीएम ने कहा कि आज प्रदान की जा रही सुपोषण किट सामग्री का नियमित सेवन कराएं। यह किट बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए वरदान साबित होगी। इस अवसर पर एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह, तहसीलदार भीमसेन और सीडीपीओ पूजा त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
ईसानगर के भेड़िया गांव में डॉक्टर रामनरेश वर्मा के द्वार पर मां भगवती जागरण में आयोजकों में हिंदुओं के साथ मुस्लिम समाज के लोग भी जुड़े। पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करता यह कार्यक्रम छोटे रूप में आयोजित किया गया, लेकिन दावा है कि अगली बार इसे काफी बड़े रूप में आयोजित किया जाएगा। आयोजकों में शामिल इकबाल व ग्राम प्रधान फातिमा खातून ने कहा कि लोग बचपन से इन्हीं हिंदू परिवारों के साथ पले बढ़े हैं। सरस्वती पूजा से लेकर ईद तक सब लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। दुर्गा पूजा के प्रति भी उनकी उतनी ही श्रद्धा है जितनी रमजान और ईद के प्रति है। वहीं कमेटी के सदस्य प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि दुर्गा पूजा एक बड़ा उत्सव है, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग भी शामिल होते हैं। जागरण में कलाकारों द्वारा माता रानी के भक्ति गीतों पर आधारित मनमोहक कार्यक्रम पेश किए गए। इस दौरान रहीस कोटेदार, दीपू वर्मा, ननकऊ निषाद, संदीप तिवारी, राम गुलाम, राम जीवन, रमजान आदि ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। लखीमपुर के एसपी गणेश प्रसाद साहा ने ईसानगर थाना क्षेत्र के हसनपुर कटौली में प्रशासनिक चौकी, पुलिस सहायता केंद्र, सरपतहा व सिसैया के भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर धौरहरा सर्किल के सीओ सहित कई थानों के थानेदार व क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने मौजूद विभिन्न स्कूलों की छात्राओं को मिशन शक्ति के बारे में भी बताकर पंपलेट वितरित कराए। एसपी ने कहा कि अब पहले पुलिस पिकेट था, आज से इस भवन को पुलिस चौकी बनाने की घोषणा की जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह को चौकी प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है। इस अवसर पर एसपी ने चौकीदारों को सॉल व डंडा भेंट किया। इस दौरान धौरहरा सीओ पीपी सिंह, ईसानगर थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह और सुनील कुमार तिवारी आदि मौजूद रहे। लखीमपुर के मैगलगंज थाना में निमिषा सोनी को एक दिन के लिए थाना अध्यक्ष बनाया गया। निमिषा कस्बे के श्रीपाल सिंह इंटर कॉलेज की कक्षा 11 की छात्रा है। मनोनीत थाना प्रभारी ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात थाने पर तैनात स्टाफ का परिचय लिया और थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिकायतों को सुनकर निस्तारण का निर्देश भी दिया। निमिषा सोनी द्वारा मैगलगंज चौराहे पर चेकिंग करके लोगों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी दी गई तथा एक मोटरसाइकिल नंबर अस्पष्ट होने के कारण चालान किया गया। नो एंट्री में प्रवेश करने वाले ट्रक के विरुद्ध भी चालान की कार्रवाई की गई। गश्त के दौरान स्कूल से वापस लौट रही छात्राओं से उनकी कुशलता पूछी गई। जन सुनवाई के दौरान आए मुख्तियार सिंह, जिनके पुत्र का पासपोर्ट बनना था, उनके आवेदन पर शीघ्र पुलिस रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए आश्वस्त किया गया। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य उत्तम मिश्रा, विद्यालय प्रबंधक राधेश्याम, कोषाध्यक्ष राम मोहन और निमिषा के पिता रमेश सोनी सहित पुलिस परिवार मौजूद रहा। लखीमपुर शहर की शिव कॉलोनी में बन रहा सैंपवेल प्लांट लगभग बनकर तैयार हो गया है। शहर के सबसे बड़े इस प्लांट की क्षमता 7500 लीटर वाटर प्रति मिनट डिस्चार्ज की है। इसके लिए बड़ी क्षमता के 3 मोटर लगाए गए हैं, जिससे बारिश में भी कभी किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो और मोहल्ले में होने वाले जल भराव से तुरंत ही निजात मिल जाए। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर द्वारा ईरा श्रीवास्तव ने मौके का निरीक्षण किया और उम्मीद जताई है कि आने वाले नवरात्र पर संभवतः संचालित हो जाएगा और शिव कॉलोनी, ईदगाह, सरबती देवी कॉलोनी को बहुत हद तक जल भराव की समस्या से राहत मिल जाएगी। अब बात मौसम की। इन दिनों मौसम रंग बदलने में गिरगिट को भी मात कर रहा है। सुबह शाम गुलाबी सर्दी का एहसास कराता है तो सूरज निकलते ही गर्मी पसीना निकलने लगता है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी का मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। पिछले दिनों पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और मैदानों में हुई बारिश की वजह से मौसम एकदम पलट गया था, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद एक बार से फिर सब कुछ सामान्य हो गया है। अब ये 5 दिन तक इसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। बस इसी तरह सुबह शाम गुलाबी ठंड और दोपहर में गर्मी होती रहेगी। दिन और रात के तापमान में जो काफी अंतर चल रहा है वह भी इसी तरह बना रहेगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।